नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कराऊंगा मूल अधिकार। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को मूल अधिकार से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद में प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा। दोस्तों पिछली बार इस टॉपिक से यूपीपी में हर जिसे दो पाली में हुए थे, हर पाली में दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग लास्ट तक देख सकते हो तो आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है किससे दोस्तों, ये मूल अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो सर्वप्रथम किस देश में दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्रदान की गई थी किसको, मूल अधिकार को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कितने अनुच्छेद में है। दोस्तों कितने अनुच्छेदों में दोस्तों, यह है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो कितने प्रदान किए गए थे, 6 मतलब 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे जब संविधान बना था। अगला है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो उत्तर है राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है। तो उत्तर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है मौलिक अधिकारों की सुनवाई का अधिकार। अगला है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है। तो उत्तर है हाँ, निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो उत्तर है न्यायपालिका होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों किसको है, संसद को है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया। तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो कौन सा है दोस्तों, वो है अनुच्छेद 14 जो क्या है दोस्तों, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 17 जो है अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो उत्तर है अनुच्छेद 19। दोस्तों ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो दोस्तों ये क्या है, ये भाषण स्वतंत्रता है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है दोस्तों, अनुच्छेद 21 है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो दोस्तों किससे है, ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 24 जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष से अधिक ना हो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। दोस्तों वो है अनुच्छेद 25। इसके द्वारा जो होते हैं सिख लोग क्या करते हैं, कृपाण धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। क्या जारी किया सकता है, समादेश रिट जारी किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या, अब इसके दिए हैं प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को, इनको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो अभी बताया था किसके तहत, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आप लोग देख सकते हो ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ये भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से हैं। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समता का अधिकार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी प्रीवियस एग्जाम का है। कौन सा है दोस्तों? कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 24 जो है बालकों के कारखानों प्रेस को क्या करता है? नियोजित करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। कौन सी? हैबियस कॉर्पस है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार का संरक्षण देता है। तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 30 है। अल्पसंख्यकों के लिए अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं के स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। तो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है कि मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किसे हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो किसे दी है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। अगला है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जा सकता है। किस स्थिति में? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया है कि किस याचिका किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तो किसका होता है दोस्तों? ये परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। अगला है कि कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। कौन सा है दोस्तों? अधिकार परीक्षा जो होता है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार है कैसा दोस्तों? ये एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। कौन सा दोस्तों? वो है संपत्ति का अधिकार जो क्या है? संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला है कि किस वाद संवाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। तो किस में दिया है? केशवानंद भारती वाद में दिया है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है क्या दोस्तों? ये एक मूल अधिकार है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को क्या है? शिक्षा का अधिकार है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों ये कोई मूल अधिकार नहीं है। पहले ये मूल अधिकार था, अब मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 17 है दोस्तों, सीधे याद रखना है। ये क्या करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है। तो 17 और 18 में दोस्तों किसकी व्यवस्था है? तो उत्तर है सामाजिक समता की व्यवस्था है अनुच्छेद 17 और 18 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो किसने माना था? ये माना था दोस्तों गोलकनाथ का मामला था। इसने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। तो उत्तर है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है सूचना का अधिकार। अगला है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो उत्तर है संसद है जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। अगला एक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो उत्तर है ये संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक रिट की आवश्यकता होती है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों अगर आपको अगला टॉपिक देखना है, अगला टॉपिक होगा हमारा नीति निर्देशक तत्व। ये जो टॉपिक है मैं अगले पार्ट में आप लोगों को कराऊंगा। अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।